मॉम। बनी। मॉम, कैसी हैं आप? बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ इतनी सुबह? हेलो मॉम, कैसी हैं आप? वी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मॉम। आओ, बैठो। मॉम, डैड कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस? हाँ बेटा। क्यों, कुछ काम था? यस मॉम। क्या काम था बेटा? कुछ इम्पोर्टेंट था? तुम कहो तो तुम्हारे डैड को कॉल करो। यस मॉम, डैड को बुला लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है बनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मॉम, आप पहले डैड को बुला लीजिए, फिर बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं करती हूँ फ़ोन। मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आते होंगे। वैसे बनी, बात क्या है, बताओ तो सही। वी, सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब ठीक है। डैड को आने दीजिए, फिर बताते हैं। ऐसी क्या बात है वी, बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? मॉम, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। जंकुक, जब सब ठीक है तो बताते क्यों नहीं? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मॉम, आप परेशान मत होइए, बताती हूँ मैं। मॉम, मुझे हॉबी के बारे में बात करनी है। हॉबी के बारे में? क्या बात करनी है? मॉम प्लीज़, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुझे पूरा यकीन है आप पूरी बात सुनने के बाद हॉबी को माफ़ कर देंगी। कहाँ मिली हॉबी तुम्हें? वो ठीक तो है ना? हाँ मॉम, हॉबी बिल्कुल ठीक है। जंकू, कहाँ है हॉबी? मुझे उससे मिलना है। मॉम, हॉबी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। पर बनी, तुम्हें हॉबी मिली कहाँ? मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम, जिस दिन हम शॉपिंग पे गए थे उस दिन मिली थी मुझे हॉबी। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मॉम, हॉबी ने मना किया था मुझे। पर क्यों? क्या वो इतनी बदल गई? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जंकुक, मुझे अभी हॉबी से मिलना है, मुझे उसके पास लेके चलो प्लीज़। अब आप हॉबी से नाराज़ नहीं हैं? नहीं बनी, मैं तो कभी हॉबी से नाराज़ नहीं थी। मैं जानती हूँ वो बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर सकती। बस तुम्हारे डैडी हॉबी से नाराज़ है, मैं नहीं। और देखना, जब उन्हें ये सब पता चलेगा ना तो वो भी हॉबी को माफ़ कर देंगे। हाँ मॉम, मैं भी यही चाहती हूँ। वी। हेलो डैड। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बनी, तुम कैसी हो बेटा? डैड, मैं भी ठीक हूँ। आइए, बैठिए। जंकुक, तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझसे। क्या बात है? वी, सब ठीक तो है ना? यस डैड, सब ठीक है। हाँ तो बताओ, क्या बात करनी थी? यून, बनिया हॉबी के बारे में बात करने आई है। हॉबी के बारे में? यस डैड, मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है हॉबी के बारे में। बनी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर डैड, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको गुस्सा। बनी, मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। यून, पहले आप बनी की पूरी बात तो सुन लीजिए। जिमिन, मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना इस मामले में। डैड, आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़, एक बार सुन लीजिए पूरी बात, फिर आपको जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। वी, तुम ये अच्छे से जानते हो हॉबी ने क्या किया है, फिर भी। हाँ डैड, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जग्गू की बात सुन लें। वी, क्या होगा बात सुनने के बाद? कुछ बदल तो नहीं जाएगा? हाँ डैड, मैं जानता हूँ कुछ बदल नहीं जाएगा, पर सब ठीक हो जाएगा, एक बार आप बात तो सुन लीजिए। मैं इस घर में हॉबी का नाम भी नहीं बर्दाश्त करता और तुम उसकी बात सुनने के लिए कह रहे हो? डैड, मैं जानता हूँ आप हॉबी से नाराज़ हैं, पर आप ये अच्छे से जानते हैं वो ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। पर वी, फिर भी उसने वो गलती की। यून, प्लीज़, सिर्फ एक बार जंको की बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं पता था कि हॉबी की बात करनी है, वरना मैं आता ही नहीं। पर डैड, रहने दो बनी, ये तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते और न मानना चाहते हैं तो मुझे लेके चलो हॉबी के पास। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलना है। जिमिन, नहीं यून, आप उस पर नाराज़ हैं क्योंकि आपको सच नहीं पता, मुझे पता है तो मैं जा रही हूँ। चलो बनी, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। इस हालत में? मतलब क्या है तुम्हारा? बनी, हॉबी ठीक तो है ना? आपको इससे क्या मतलब है? अब गुस्सा है ना उससे, तो रहिए। जिमिन, बताओ मुझे, वो ठीक तो है ना? इतना प्यार करते हैं आप उससे, लेकिन उसके बारे में सुन नहीं सकते। एक बार आप जग्गू की बात सुन लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे माफ़ कर देंगे। ठीक है, मैं सुनूंगा बात। पहले मुझे बताओ, हॉबी ठीक तो है ना? यस डैड, हॉबी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी हैं। जिमिन, फिर तुम ऐसे क्यों कह रही थी कि तुम उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती?
यून, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? हाँ यून, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आई होप दैट कि आप अब उसे माफ़ कर देंगे। बनी, मुझे हॉबी से मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो। डैड, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया? हाँ बनी, मैं अपनी हॉबी से अब नाराज़ नहीं रह सकता। देखा यून, तभी मैं कह रही थी कि आप बस एक बार जंकू की बात सुन लीजिए। सॉरी जिमिन। जंकुक, चलें? यस डैड, चलिए। बेबी, बस करो, मैं थक गया हूँ, अब मैं और डांस नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बेबी, मैं पिछले 1 घंटे से डांस कर रहा हूँ, तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? अभी तो नहीं आ रहा, 1 घंटा और डांस करो, शायद तब आ जाए। क्या? नहीं, नहीं बेबी, प्लीज़, मेरे पैर दुखने लगे हैं, प्लीज़ थोड़ा रहम करो मुझ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। ओह, थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच। बेबी, ये तुम्हारे पैरों में कितनी स्वेलिंग है? हाँ, तुम भूल गए, डॉक्टर ने कहा था ऐसा होगा। हाँ, पर ये बहुत ज़्यादा है ना, कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हम्म, थोड़ा थोड़ा। मैं मसाज कर दूँ? न- नहीं, खाए रहने दो। नहीं, मैं कर देता हूँ ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मानोगे नहीं ना? नहीं, तो ठीक है, करो जो करना है। ठीक है, मैं ऑयल लेके आता हूँ। वी, जंकुक, तुम दोनों, और मॉम डैड, आप? हॉबी, देखो कौन आया है। क्या हुआ खाए, कौन? मॉम डैड, आप यहाँ? हॉबी, मैं लेके आई हूँ इन्हें यहाँ। देखो, तुम डरो मत, मॉम डैड को मैंने सब बता दिया है और वो तुमसे नाराज़ नहीं है। सच में? मॉम डैड, हाँ बेटा, अब हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, और तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ जैसे हम भूल गए, ठीक है? मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम डैड। हमने भी बेटा। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। डैड, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। सॉरी, जो कुछ मैंने किया वो हॉबी। बेटा वो सारी बातें भूल जाओ। देखो, अब कोई नाराज़ नहीं है तुमसे, जो कुछ हुआ वही गलती थी, अब भूल जाओ, ठीक है? यस डैड। आइए, बैठिए। खाए, खड़े क्या हो, जाओ कुछ लेके आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आओ, तुम मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। सवाल जवाब? अ, कै- कैसे सवाल जवाब डैड? मेरा मतलब है सर। सर नहीं, डैड कहो। ओके डैड, पूछिए, क्या पूछना है आपको? कुछ नहीं पूछना ही नहीं, ये बस तुम्हें डरा रही हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ डरा नहीं रहा, मुझे सच में कुछ पूछना है। तुम अच्छे से हॉबी का ध्यान तो रखते हो ना? यस डैड, मैं अच्छे से ध्यान रखता हूँ हॉबी का। यूं, ये कैसे सवाल कर रहे हैं? आपने देखा ना, खाई कितना प्यार करता है हॉबी से, फिर भी जानबूझ के आप खाई की टांग खींच रहे हैं ना। चेहरा देखिए उसका, कितना डर गया बेचारा। बेटा, तुम डरो मत, इनकी तो आदत है, ऐसे ही डरा देते हैं सबको। ओके मैम। बेटा, मॉम कहो, मैम नहीं। फाइनली सब ठीक हो गया। सिर्फ मैं ही जानती हूँ ये बीते कुछ दिन मेरे लिए कितने भारी थे। अब फाइनली सब ठीक है, तो मेरी जान में जान आ गई है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं चंकू, मेरे भी दिन कितने बुरे बीते, तुम्हें पता भी है? हाँ बाबा, मैं जानती हूँ, जितने बुरे मेरे दिन बीते उतने ही तुम्हारे। वैसे खाए, क्या तुम वी को पहले से जानते हो? क्योंकि अभी तुमने वी का नाम लिया, तुम तो पहले कभी मिले भी नहीं। हाँ जंकू, हम दोनों केक शॉप पे मिले थे। केक शॉप पे? हाँ, वो मैं हॉबी के लिए केक लेने गया था, और तुम्हें तो पता ही है हॉबी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक कितना पसंद है। वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, और एक ही स्ट्रॉबेरी केक बचा था जो वी ने ले लिया था। तो मैंने वी से कहा मैं डबल पेमेंट कर दूंगा, ये केक मुझे दे दे, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए। पर वी बहुत ही अच्छा है, ना उसने मुझसे पेमेंट ली, ना मुझसे केक लिया। शायद वी को याद नहीं है। नहीं खाए, मुझे सब याद है।
और मुझे ये भी याद है कि तुमने मुझे एडवाइस दी थी अपनी वाइफ का ध्यान रखने की। तुम्हें याद है? हाँ, मुझे सब याद है। वी, आई एम सॉरी। हॉबी, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? वो जो भी उस दिन हुआ, हॉबी, सब भूल जाओ, बार बार वो सारी बातें मत दोहराओ। हम्म अ, वैसे तुम्हारी शादी हो गई है क्या? यस हॉबी। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। सिर्फ मुझे ही नहीं, जंकुक को भी कहो। जंकुक से क्या कहूँ भी, तुम्हारी शादी हुई है इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। हॉबी, मेरी शादी जिससे हुई है तुम उसे जानना नहीं चाहोगी? हाँ भी, क्यों नहीं, बताओ। क्या नाम है उसका? क्या मैं उसे जानती हूँ? तुमसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, कौन है वो? जंकुक। क्या? मेरी शादी जंकुक से हुई है। जंकुक, तुम्हारी शादी हो गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अभी तक? देखो अभी, तुम स्ट्रेस मत लेना और ना ही अपने आप को ब्लेम करना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वी, जंक जंकुक, हमें कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा ना हॉबी को, तो आज ही बता देते हैं। क्या जंकुक, बोलने दो वी को। हॉबी, जब तुम हमें नहीं मिली तो हमारे पेरेंट्स ने मेरी और जंकुक की शादी करा दी, ताकि सोसाइटी में लोग बातें ना बनाएं, किसी की रेपुटेशन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। मॉम डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जंकुक अभी कितनी छोटी है शादी के लिए। हॉबी, प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे स्ट्रेस मत लो, अपने आप को ब्लेम मत करो। अपने आप को ब्लेम कैसे ना करूं मॉम? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से जंकू की लाइफ खराब हो गई, और आप कहती हैं मैं अपने आप को ब्लेम ना करूं? मेरी एक गलती की वजह से सब। हॉबी, मेरी लाइफ नहीं बर्बाद हुई, मैं खुश हूँ वी के साथ, और मुझे नहीं लगता हॉबी कि वी से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी मिलता। पर बनी, हॉबी, क्या मैं तुम्हें बुरा इंसान लगता हूँ? क्या मुझ में कोई बुरी आदत है जिससे तुम्हें लगता है कि जंकू मेरे साथ शादी करके पछता रही होगी? नहीं वी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर हॉबी, कैसे जंकू की लाइफ बर्बाद होगी मुझसे शादी करके? हम दोनों खुश हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और क्या चाहिए? पर वी, जंकू कभी छोटी है, उसकी शादी करने की उम्र नहीं है। पर हॉबी, जो हो चुका उसे कोई नहीं बदल सकता। बेहतर यही है कि सब भूल जाओ, हम सब खुश हैं, ये काफ़ी है। हाँ बेटा, ऐसे परेशान मत हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना? डैड, मैं तो सिर्फ जंकू की खुशी चाहती हूँ, अगर जंकू खुश है वी के साथ तो मैं भी खुश हूँ। तो अब बस, अब कोई पुरानी बातें नहीं, ठीक है? ओके माय क्यूट बनी। वैसे हॉबी, अभी तुम क्या करा रही थी खाए से? आप सबने देख लिया? हाँ, हम सबने सब देख लिया। क्या देखा? यही कि तुम डांस कर रहे थे पिछले 1 घंटे से, और हॉबी को तुम पे तरस नहीं आ रहा था। क्यों हॉबी? हाँ जंकु, कुछ समझाओ ना हॉबी को, पता नहीं कैसे कैसे काम करवाती रहती है। कभी डांस करो, कभी गाना सुनाओ, कभी हेयर क्लिप लगा के दिखाओ, न जाने कौन कौन से काम मुझे करने को कहती हैं। तुम मेरे सामने मेरी कंप्लेन कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं कंप्लेन कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम करो, अच्छे से कंप्लेन करो, तुम्हें तो बाद में मैं बताती हूँ। पर बेबी, मैंने क्या किया है? नहीं, तुम बताऊंगी ना, अच्छे से बताऊंगी। हॉबी, डराओ मत खाए को। मॉम, अब देख नहीं रही ये कैसे मेरी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैं जानबूझ के ये सब करने के लिए कहती हूँ। इनकी मर्जी करे ना करे, आगे से मैं कुछ कहूंगी नहीं। हॉबी, मैं तो सिर्फ बता रहा था ना, तुम भी ना गुस्सा होके बैठ गई ना। जंकू, तुम ही कुछ समझाओ हॉबी को। मैं क्या समझाऊं, सारे पति एक जैसे ही होते हैं, पहले गलती करेंगे फिर कहेंगे मैंने किया क्या है। हाँ हाँ जंकू, पत्नियां भी कोई कम नहीं होती पतियों से। अगर हम पति छोटी सी गलती करते हैं ना, तो पत्नियां उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। खाए, सही कहा ना मैंने? हाँ भी, ये बात तो सही कही तुमने। बेटा, तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। सही कहा तुमने, ये सारी वाइफ ना एक जैसी होती हैं, छोटी सी बात का ना बतंगड़ बना देते हैं। हाँ, सही कहा यून, हम छोटी सी बात को बतंगड़ बना देते हैं। सही कहा आपने, शुक्र है तुमने मान लिया। सुनिए यून, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप काउच पे सोने वाले हैं? क- काउच? हम्म पर मैंने, अब ये मत पूछेगा कि आपने क्या किया। सॉरी जिमिना। यहाँ मत सॉरी बोलिए यून, आप घर चलिए, घर पे आपको माफ़ करूँगी, ठीक है? तुम बता रही हो या डरा रही हो? जो मानना है मानो, अब यहाँ बच्चे बैठे हैं ना, तो कुछ कह नहीं सकते, मैं बात को बतंगड़ जो बना देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी, बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों डैड, अब आपको क्या हो गया? ज़रूर मॉम ने डराया होगा। नहीं नहीं बनी, तुम्हारी मॉम तो बहुत क्यूट है, वो मुझे कहाँ डराएंगी? क्यों जिमिना?
हम्म। अच्छा मॉम डैड, जंकुक, अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? ऑफिस। आप लोग एंजॉय कीजिए, ये आपका फैमिली टाइम है, तो मैं क्या करूँगा। वी, बेटा, तुम भी तो हमारी फैमिली के मेंबर हो ना। डैड, मैं तो इसलिए कह रहा था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कैसी परेशानी भी? तुम हमारी फैमिली के ही मेंबर हो, तुम्हारे होने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके डैड। क्या हुआ हॉबी, तुम खा क्यों नहीं रही? मॉम, मुझे ये नहीं खाना। तो क्या खाना है बताओ, मैं बना देती हूँ। मुझे रामेन खाने हैं। रामेन? हम्म। नहीं हॉबी, तुम रामेन नहीं खाओगी। पर क्यों? मैंने कह दिया ना, बस। मॉम, कोई जरूरत नहीं है इसकी। पर मुझे खाने हैं। नहीं हॉबी, तुम आजकल वही खा रही हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो ठीक है, फ्रूट्स खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाने, तुम ही खा लो। ठीक है बेटा, तुम्हें फ्रूट्स नहीं खाने ना, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। नहीं मॉम, मुझे जूस भी नहीं पीना, मुझे रामेन खाने हैं। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, अगर मुझे रामेन नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हॉबी, खाए, रुको मैं बात करती हूँ। हॉबी, तुम्हें फ्रूट्स नहीं खाने, जूस नहीं पीना, है ना? हम्म। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाऊंगी, वो तो खाओगी ना तुम। पर जंको, वो रामेन जितना टेस्टी नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनाऊंगी। ओके। ओके बनी, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मैं बना के लाती हूँ। ओके। ओके। मुझे नहीं पता था कि हॉबी को इतना गुस्सा आता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉबी को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। अब शायद वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए उसका मूड बदलता रहता है, इसलिए वो गुस्सा करती है। हाँ मॉम, नहीं तो हॉबी कभी खाने को लेकर मेरी तरह कोई ड्रामा नहीं करती थी। हाँ बनी, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कुछ स्पाइसी स्पाइसी खाने का मन करता है, फ्रूट्स को तो देखने का भी मन नहीं करता, बहुत बुरी हालत हो जाती है। सच में मॉम? हाँ बेटा। क्या मॉम, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ बेटा, मेरे साथ भी हुआ था, हॉबी के साथ भी होगा, और जब तुम्हारे बेबी होंगे ना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। वी, बी रेडी। ओके। यस मॉम, आई एम रेडी। वी, क्या बोल रहे हो? ओह माय शाय बनी। सुनो मेरे पाउटी बेयर, चलो मेरी हेल्प कराओ किचन में, हॉबी के लिए कुछ बनाना है ना। चलो। मॉम, मैं जा रही हूँ किचन में हॉबी के लिए कुछ बनाने। ओके बेटा, मैं भी जा रहा हूँ मॉम, जग्गू की हेल्प कराने। हाँ हाँ, जाओ बेटा। क्या बनाऊँ जो हॉबी को पसंद आए? रामेन ही बना दो ना, उसका कितना मन है खाने का। तुमने सुना नहीं, खाए ने क्या कहा, उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी, हम साइंस लैब में नहीं है जो एक्सपेरिमेंट करें, किचन में है, खाना बनाना है। हाँ तो तुम्हें पता है क्या बनाना है? पता तो नहीं है, फिर? तुमने कहा ना रामेन से भी टेस्टी बनाओगी, चलो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा सा कुछ बनाएंगे दोनों मिलके। ओके, ठीक है। क्या? रुको रुको रुको, तुमने क्या कहा? दोनों मिलके? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। नहीं नहीं, हेल्प कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मेरी हेल्प कम कराओगे, मेरे लिए काम ज़्यादा बढ़ाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। मैंने कहा ना, नो। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम हेल्प नहीं करने दोगी ना तो मैं कुछ और करने लगूंगा। कुछ क, क्या? कुछ और? हम्म, सोच लो, हेल्प करूँ या कुछ। अच्छा ठीक है, हेल्प करो, और ऐसी बातें मत बोलो। मॉम डैड है हमारे साथ, खाए और हॉबी है, किसी ने सुन लिया तो? हाँ तो सुन लिया तो क्या हो जाएगा, हम हस्बैंड वाइफ हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो ऐसी बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम चुप होगे कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, निकल जाओ किचन से। नहीं जाऊंगा मैं तो। क्या कर लोगी? यू बेशरम बेयर, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा ना, मॉम डैड है हमारे साथ, जाओ किचन से। मैंने कहा ना मेरी एंग्री बनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी जाओ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ठीक है, मैं ही जा रही हूँ इस किचन को छोड़ के। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, तुम्हारी हेल्प के अलावा। ओके।
आ गए ना लाइन पे, चलो काम पे लग जाते हैं। हम्म ओके। एंग्री बनी। ओ माय पाउटी बेब, आई लव यू। अब तुम ही कह रही हो, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कहीं मॉम डैड ने सुन लिया तो? हाँ तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, न्यूली मैरिड हैं, सुन लेंगे तो क्या। अच्छा, मेरी कैट मुझ पे अटैक। यही समझ लो। यू नॉटी बनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कुछ बनाते हैं, वरना हॉबी फिर गुस्सा होने लगेगी और बेचारे खाए पे चिल्लाएगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं खाए को ऐसे नहीं देख सकता बेचारा। चलो फिर बनाते हैं कुछ। चलो।